सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता में उत्तराखंड के अंतर्गत 21वां अध्याय श्री कृष्ण की द्रव रूपता के प्रसंग में नारद जी का उपाख्यान। राधा ने कहा, माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य हैं जो तुम्हारे इतने बड़े भगत और मान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। पापनाशन, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। इनका यह शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ श्री राधा इस प्रकार कह ही रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। रोहिताचल पर बहती हुई वह पापनाशिनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ। तब वे वृषभानुवर नंदिनी नंदराज कुमार से इस प्रकार बोली। राधा ने कहा, श्याम सुंदर, इन महामुनि का यह शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया? देव, मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। श्री भगवान ने कहा, रंभोरु, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसलिए इनका यह शरीर द्रव भाव को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि ऋभु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणत हो गया जैसे मैं पहले द्रव भाव को प्राप्त हुआ था। श्री राधा ने पूछा, देव दयानिधे, तुम कैसे द्रव भाव को प्राप्त हुए थे? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है, तुम विस्तार से सब बात बताओ। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकर लोग इसे प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा, मामते, यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग प्रायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूँगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से भड़कने लगे। उन्होंने कुपित हो शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। श्री राधे इस प्रकार ब्रह्मा के शाप से नारद जी उपवरण नामक गंधर्व हो गए। वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहाँ सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने वेताल गीत गाया। तब ब्रह्मा ने पुनः शाप दे दिया, दुर्मते, तू शुद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से दास्यपुत्र हो गए। राधे फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मपुत्रता को प्राप्त हुए। तदंतर पुण्य भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। मनिंद्र, नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत हैं और सदा मुझमें ही मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए ज्ञान तत्पर नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलावृत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्यामवर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जम्बू नदी नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। उसे देश में रत्न में प्रासादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेदनगर नामक नगर है, जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने लोगों के पैर नहीं थे, गुलफ नहीं थे और उठने भी नहीं थे।
जंगा अथवा जगनबाग का भी कितने लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और कृशोदर थे और कितने के पेट के मध्य में कुबर निकल आई थी, दांत गिर गए थे या ढीले हो गए थे, कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितने के ही गर्दन ही नहीं थी। इस प्रकार नारद जी ने वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों का अंग भंग देखा। उनको सबको देखकर मुनि ने कहा, अहो यह क्या बात है, यह सब तो विचित्र ही दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान हैं, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ हैं। आप सब लोग बाजों के साथ हैं तथा रमणीय गीत गाने में संलग्न हैं। आपके अंग भंग कैसे हो गए, यह बात है शीघ्र मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दिनचित होकर बोले। राघव ने कहा, मुनि, हमारे शरीर में सबसे बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो इसे दूर कर सके। मेरे से हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। मानदे, हम अंग भंग कैसे हो गए इसका कारण बताते हैं, सुनिए। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है, जिसका नाम है नारद। वह मामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर वेश में ध्रुपद गाता हुआ इसे पृथ्वी पर विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामयिक गानों विज्ञानों से हमें सबके अंग भंग हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्भ गल गया और वे राघव से हंसते हुए से बोले। मुनि ने कहा, रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है जिससे वे स्वरयुक्त गीत गा सके। राघव ने कहा, साक्षात वैकुंठनाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए इसे जान सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर दीनवत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही सुबरगिरी पर चले गए। वहाँ उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वर्जेश्वरी, उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया था। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना सुबर नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात वाग देवता विष्णुप्रिया श्री सरस्वती वहाँ आई। नारद जी ने उन दिव्यावर्णा देवी को देखा। देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्होंने नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की द्युति को और उगलने और हिलने वाले रत्नमय कर्णफूल के और किरीट और कंकन जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झंकारते हुए नुपुरों के सिंजन रव से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो चंचल चरण और चंचुपुट वाले उड़ते हुए कलंस पर विराजमान होती हैं तथा निर्मल मुक्ताफलों के अनेक कार्य धारण करती हैं। उन्हें सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने दोनों पार्श्व के दो दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर अभय पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती हैं। उन जगन्मयी ब्रह्मयी शुभदय मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरदार रेशमी साड़ी पहनने वाली अतिवे मंगल स्वरूपे सरस्वती, मुझे सवर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रासमंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊँ। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे, श्री सरस्वती का यह नारदोक्त दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाश करने वाला है। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करेगा वह इस श्लोक में विद्यावान होगा। तो वह प्रसन्न हुई। वाग्देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त सर्वब्रह्म से
भविष्यते के वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागिणी उनके पुत्र देश कालाधिकृत वेद तथा ताल लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्यावांतर भेद, नृत्य आवादितर तथा सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य सरस्वती देवी ने स्वर्ग में सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे नारद को रासमंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागोद्भावक बनाकर विष्णु वल्लभ वाग्देवी वैकुंठ धाम को चली गई। इस प्रकार श्री गृहक्षीता में श्री मथुराखंड के अंतर्गत नारद बोलाश्रव संवाद में नारदोपाख्यान नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे श्याम।